हिस्ट्री, आज का क्लास हिस्ट्री से संबंधित है, जिससे हमें बीते हुए कालखंडों की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, उसको हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। जिससे हमें बीते हुए कालखंडों की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, उसको हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। और हिस्ट्री का बाबूजी पूछेगा कौन, हिस्ट्री का संस्थापक कौन, हिस्ट्री का फादर कौन, हिस्ट्री का जनक कौन, तब याद रखिए एज फॉर हिस्ट्री और एज फॉर हेरोडोटस। हिस्ट्री का जनक, बाबूजी, फादर, संस्थापक हेरोडोटस है। हेरोडोटस ने ही हिस्ट्री की स्थापना किया है, अर्थात इसी के द्वारा हिस्ट्री अर्थात इतिहास को लिखा गया है। ठीक है, ठीक है नमन। देखिए, और इतिहास को निम्नलिखित 3 भागों में बांट करके हम लोग अध्ययन करते हैं। नंबर 1 हो गया आपका प्राक ऐतिहासिक, नंबर 2 हो गया आद्य ऐतिहासिक, और नंबर 3 हो गया ऐतिहासिक। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिकल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्राक ऐतिहासिक आखिर है क्या, व्हाट इज प्री हिस्टोरिक। देखिए, इतिहास का वह कालखंड जिसका कोई लिखित वर्णन नहीं मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राक ऐतिहासिक। ठीक है ऋषु, अंजलि, ठीक है ना नमन। देखिए फिर से समझिए इसको, इतिहास का वह कालखंड जिसका कोई लिखित वर्णन नहीं मिलता है, उसको हम लोग प्राक ऐतिहासिक कहते हैं। 6 महीना लगभग चलेगा ये, ठीक है ना। ये दोनों तो एक दिन का है, प्राक और आज। ऐतिहासिक जो है ना आपका, ये लगभग 5-6 महीना कम से कम चलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा पढ़ना है, प्राचीन पढ़ना है, मध्य पढ़ना है, आधुनिक पढ़ना है, और फिर आपका ये बोले तो वैश्विक पढ़ना है। ठीक है ना, ऐतिहासिक में बहुत सारा पढ़ना है, फिर प्राचीन में भी उत्तर प्राचीन, फिर दक्षिण प्राचीन पढ़ना है। ठीक है, इस तरह का बहुत सारा टॉपिक है इसमें। टोटली ये 6 महीना लगेगा हिस्ट्री पढ़ने में। पढ़िए अच्छा से, देखिए बीच में टॉकिंग ना करिए। तो प्राक ऐतिहासिक, इतिहास का वह कालखंड जिसका कोई लिखित वर्णन, लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होता है, उसको हम लोग प्राक ऐतिहासिक कहते हैं। नंबर 2 आपका आ गया आद्य ऐतिहासिक, इतिहास का वह कालखंड जिसका लिखित वर्णन तो मिलता है परंतु कोई पढ़ नहीं पाया आज तक, उसको हम लोग आद्य ऐतिहासिक कहते हैं। ठीक है, इतिहास का वह कालखंड जिसका लिखित रूप में साक्ष्य तो मौजूद है परंतु कोई पढ़ ही नहीं पाया कि ससुर लिखा क्या है, इसको हम लोग आद्य ऐतिहासिक कहते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग ऐतिहासिक। तो इतिहास का वह कालखंड जिसका लिखित रूप में साक्ष्य मौजूद है और इसको पढ़ा भी जा चुका है, इसको हम लोग ऐतिहासिक कहते हैं। ठीक है, नंबर 1 के बारे में हम लोग समझेंगे, याद होगा प्राक। तो सबसे पहले हम लोग प्राक के बारे में समझेंगे, प्राक ऐतिहासिक। फिर से इसको समझ लीजिए, याद हो जाएगा, सुनते ही लिखने की आवश्यकता नहीं है, गजनी नहीं बनिए, शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस कि 15 मिनट के बाद आप लोग भूल जाएगा। याद करा दूंगा आपको, रटवा दूंगा। देखिए, इतिहास का वह कालखंड जिसका कोई लिखित रूप में साक्ष्य मौजूद नहीं है, उसको हम लोग प्राक ऐतिहासिक कहते हैं। ठीक है, और इसी के अंदर आता है आपका पाषाण काल, इसको हम लोग स्टोन एज भी कहते हैं। देखिए, इतिहास का वह कालखंड जिस कालखंड में मनुष्य जो है दरिद्र था, लगभग खाना बदोश था, जंगली था, जानवरों जैसा जिसका बिहेव था, नंगा घूमता था, एक स्थान से दूसरा स्थान, तो जहां चाहा वहीं पर डेरा डाल दिया, जहां मन किया तो यहाँ पर रात बिताई, मन किया तो वहां पर सुबह बिताया। ठीक है, यह आपका पाषाण काल कहलाता है। ठीक है ना, इस काल में मनुष्य टोटली दरिद्र था, खाना बदोश था, एक स्थान पर अस्थायी रूप से नहीं रहता था। ठीक है, परंतु इस काल में मनुष्य ने पत्थरों का यूज करना सीख लिया था, और यही कारण है कि इसको हम लोग स्टोन एज भी कहते हैं। ठीक है ना, पहले जमाने में स्त्री लोग पत्थरों से बहुत सारा काम किया करते थे, जैसे में आपका चौकी अथवा जात में गेहूं की पिसाई, दाल वगैरह की पिसाई। ठीक है ना, मसालों का पिसाई भी सिलौटी पर होता था पहले, लेकिन आज के जमाना ही बदल गया। आज के गर्भ वगैरह को कहेगा कि सिलौटी पर मसाला पीसिए, पत्थरों पर मसाला को घिसिए, नहीं घिसेंगे यार, कहेंगे तेरे को करना है तू कर, मैं नहीं करूंगी, मेरे को मिक्सी चाहिए। ठीक है ना, तो जानते हैं देह चोरोई हो गया है। ठीक है ना, तो लाइएगा साइकिल का टायर शादी कर करके, और कुछ दिनों के बाद
पता चलेगा कि वो बन गई ट्रैक्टर का टायर। क्या करेगा, काम अगर नहीं करेंगे तो फैट ना होते जाएगी दिन पर दिन, दिन प्रतिदिन। तो शरीर को सुपार नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो आपका पाषाण काल कहते हैं। और पाषाण काल को निम्नलिखित 4 भागों में बांट करके हम लोग अध्ययन करते हैं। नंबर 1 हो गया आपका पूरा पाषाण काल। देखिए पूरा पाषाण काल में मनुष्य जो है टोटली ही खाना बदोश था, जंगली जैसा जिसका व्यवहार था, अस्थायी रूप से एक जगह कभी भी नहीं रहा, परंतु पत्थरों का यूज करना इसने सीख लिया था, पत्थरों से औजार बनाना सीख लिया था इस काल में। और इसके साथ ही साथ पत्थरों से आग भी जलाना सीख लिया था। मनुष्य का प्रथम आविष्कार आग ही है, ठीक है ना। और मनुष्य ने इसी पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार करना सीख लिया था, ठीक है। ये आपका पूरा पाषाण काल आता है। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस काल में क्या किया था मनुष्य ने, अपने पत्थरों से बने औजारों को बहुत ही अत्यंत छोटा कर दिया था, ठीक है। बहुत ही अपना औजार को छोटा बना लिया था। और साथ ही साथ अंत्येष्टि कार्यक्रम भी करना सीख लिया था। अर्थात अंत्येष्टि कार्यक्रम कहते हैं मतलब अंतिम संस्कार, मतलब दाह संस्कार, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो हिंदू में दाह संस्कार होता है जला करके 13 दिन काम क्रिया वगैरह वगैरह, ठीक है ना। और मुसलमान लोगों में क्या होता है कि वे लोग दफनाते हैं किसी को, और चीन वगैरह में चले जाएंगे तो 100 को क्या करता है कि जानवरों को खिला देता है, हाँ जी, ठीक है। तो ये हो गया आपका अंत्येष्टि कार्यक्रम अर्थात दाह संस्कार अर्थात अंतिम कार्यक्रम, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल में मनुष्य का औजार छोटा हो गया और उसके साथ साथ अंत्येष्टि कार्यक्रम करना भी सीख लिया था। ये आपका मध्य पाषाण काल था। उसके बाद अगला आता है आपका नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नव पाषाण काल में मनुष्य ने क्या किया कि खेती करना सीख लिया था। आप जानते हैं कि यदि अस्थायी रूप से कहीं पर खेती किया जा सके, करने लगोगे तो आसपास डेरा डालना अति आवश्यक हो जाएगा। और यही कारण है कि नव पाषाण काल में मनुष्य ने जब खेती करना प्रारंभ किया तो साथ ही साथ अस्थायी रूप से रहना भी स्टार्ट कर दिया। और जानते हैं आप कि अस्थायी रूप से कहीं पर आप रहने लगोगे तो कुछ न कुछ जानवरों को पालतू बना लोगे। तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया, ठीक है। और जब अनाज उसके खेतों से बाहर निकला, ठीक है, कुछ दिनों के बाद, तो अनाज को रखने के लिए बर्तनों का आवश्यकता थी। तो मिट्टी से इन्होंने बर्तन बनाया और जिसका नाम मनका रखा, ठीक है। और अनाज को ढोने के लिए एक स्थान से दूसरा स्थान पर पीठ पर लाद करके ले जाता, कितना लाद कर ले जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अनाज को एक स्थान से दूसरा स्थान पर ले जाने के लिए कुछ चौकी बना लिया, पटरी का लकड़ी का चक्का बना लिया और चक्का पर लकड़ी का ठोक दिया कील वगैरह और गाड़ी बना लिया और उस पर रह करके अनाज आसानी से खींच करके ले जाता था, ठीक है। तो ये आपका नव पाषाण काल में सारा कार्य हुआ। खेती करना प्रारंभ कर दिया मनुष्य ने, अस्थायी रूप से रहना प्रारंभ कर दिया, उसके साथ ही साथ कुत्ते को पालना प्रारंभ कर दिया। मनका का आविष्कार इसी काल में हुआ और उसके साथ ही साथ अनाज को ढोने के लिए पहिए का आविष्कार किया और गाड़ी भी बना लिया, ठीक है। और देखिए उसके साथ ही साथ अगला आपका काल जो है वो आता है उत्तर काल, उत्तर पाषाण काल। तो उत्तर पाषाण काल में क्या हुआ था कि उत्तर पाषाण काल को हम लोग ताम्र काल भी कहते हैं क्योंकि इसी काल में तांबे की खोज हुआ था, ठीक है। तांबे की खोज उत्तर पाषाण काल में ही हुआ था। देखिए बात हुई खेती की, तो खेती के बारे में हम आपको बता देना चाह रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज। तो खेती अर्थात कृषि व्यवस्था जो है सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो पाकिस्तान में हुआ था। और किस फसल की सबसे पहले आपका खेती हुआ था, तो गेहूं और जौ की। गेहूं और जौ ही पहला ऐसा फसल है जिसकी पहली बार खेती हुई थी पाकिस्तान के मेयरगढ़ इलाके में, जो 2 पर्वतों के बीच में स्थित था, जिसका नाम सुलेमान, और जिन पर्वतों का नाम था सुलेमान और किरथर,
दो ऐसे पर्वत थे जिनके बीच में गेहूं और जौ की खेती हुआ करता था। ठीक है, पर्वतों का नाम सुलेमान और तीर्थर था। ठीक है ना। आज से लगभग 7000 ईसा पूर्व खेती प्रारंभ हुआ था पाकिस्तान के मेहरगढ़ इलाके में। ठीक है, मेहरगढ़ उसके शहर का नाम है। कौन? दो फसल गेहूं और जौ की, 7000 ईसा पूर्व पहले की बात है। ठीक है ना। तो आपको हम एक बार रिविजन करा देते हैं। पूरा पाषाण काल में जो है मनुष्य टोटली खाना बदोश था, केवल आग ही जलाना इसमें सीख लिया था। मध्य पाषाण काल में अंत्येष्टि कार्यक्रम सीख लिया था। ठीक है, और इसमें मनुष्य का औजार जो था छोटा हो गया था। नव पाषाण काल में मनुष्य ने कुत्ते को पालतू बनाया, पहिए का आविष्कार कर दिया, खेती करना प्रारंभ कर दिया था, मनका का आविष्कार कर दिया था, और उसके साथ ही साथ अस्थायी रूप से रहना भी प्रारंभ कर दिया था। और उत्तर पाषाण काल में मनुष्य ने एक नई धातु जिसका नाम तांबा था उसका खोज कर लिया था। ये था आपका हिस्ट्री अर्थात प्राक ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल आता है। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, समझ में आया? बोलिए गोलू, अभी भी कहीं पर डाउट है? मुझे तो नहीं लग रहा है। क्या इसको नोट करना है? अरे यार, शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस मानते हो, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। माइंड को डेवलप करिए। देखिए रिशु, मेरे बातों को दिल पर नहीं लिया करते हैं। ठीक है ना। कुछ भी कहेंगे तो आप गुस्सा करने लगेगा। अरे यार, ये बुआ है, इसको भी तो हम कुछ ना कुछ बोलते हैं, ये तो गुस्सा नहीं करता है। टेंशन नहीं लीजिए, पढ़िए लिखिए, माइंड को फ्री रखिए। पर क्या करिएगा, गर्ल का हॉट ही ऐसा होता है कि कुछ भी बोलिए जाकर के उसका हॉट ही पर बैठ जाता है। नहीं जी, परंतु हम बॉयज लोग का वैसा नहीं होता है। क्या होता है हम बॉयज लोगों का हॉट रीड एंड डिलीट नहीं, कुछ भी हम लोग अलाउ जलाउ को माइंड में हॉट पर अटैक ही नहीं कर देते हैं। क्या सही बोल रहे हैं ना? हमारा जो हॉट होता है और माइंड होता है रीड एंड डिलीट, जहां पर सुना वहीं पर उसको डिलीट किया। फालतू टाइम है कि मतलब किसी के बारे में मतलब उतना सोच करके आदमी पागल होगा नहीं ना। परंतु गौर लोगों के पास ऐसा नहीं होता है। हल्का सा भी उसको कुछ कह दीजिए, वो बात उसके जाकर के दिल पर अटैक कर लेती है। ठीक है, हम जानते हैं तो ठीक है, घर से ही बाल को बांध करके आइए। देखिए क्या है कि मान लीजिए आप बाल को यहाँ पर बांधिएगा तो सभी लोगों का अट्रैक्शन आपके तरफ खींचा जा रहा है कि नहीं, तो पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है ना, यही कारण है। हमने आपको डांट दिया, परंतु हमारी बातों को दिल पर नहीं लेते हैं। ठीक है, क्या टेंशन लेना है? 4 दिन का लाइफ है, हंसी खुशी गुजार लीजिए, उसी में सबका भलाई है, आपका भी मेरा भी। कोई यहाँ पर ठीक है। चलिए, ये था आपका प्राग ऐतिहासिक। फिर से रिवीजन कराते हैं। देखिए प्राग ऐतिहासिक तो इतिहास का वह कालखंड है जिसका कोई लिखित रूप में साक्ष्य मौजूद नहीं होता है, उसको हम लोग प्राग ऐतिहासिक कहते हैं। ठीक है, इसको निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल इतिहास का वह कालखंड है जिसमें मनुष्य टोटली दरिद्र था, दरिद्र जैसा व्यवहार था उसका। यह आपका पूरा पाषाण काल कहलाता है। ठीक है ना, मतलब सबसे पहले का पाषाण काल। ठीक है, इसमें क्या होता था कि मनुष्य टोटली खाना बदोश था, स्थायी रूप में एक जगह नहीं रहता था। ठीक है, और यही केवल बात था कि इस काल में मनुष्य ने आग का आविष्कार करना सीख लिया था। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में मनुष्य का हथियार जो था